दादा ससुर हो, दादी सास हो, पिताजी हो, ससुर जी हो, सास हो या पति हो, घर में किसी न किसी को सूचना देकर जाए कि वो कहाँ जाए। ये नीति है। बिना सूचना के स्त्री घर से बाहर भी ना निकले। थोड़ा सूचना दे या कोई बहुत अर्जेंट काम है, निकल गए हो तो फोन पर बोल दो कि मैं इस काम से आई हूँ, 15 मिनट में पहुंच। पार्वती मैया शिव जी से हिमालय राज्य में कहा, मुझे लगता है कि शंकर भगवान समाधि में डूबे हैं, कोई साधना करता है। पार्वती जी ने कहा, नहीं, समाधि में डूबते हैं जब भी मुझे बोल देते हैं कि मैं इतने दिन की समाधि ले रहा हूं। मैं 87,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूँ, मैं 50,000 वर्ष की समाधि ले रहा हूँ, मैं इतने वर्ष की समाधि ले रहा हूँ, शिव बोलते हैं। पर आज तो शंकर 14 रात्रि से बोले नहीं। क्या करा? तब हिमालय राज्य ने कहा कि शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित कर शिव जी की आराधना पार्वती जी ने करी। पर शंकर भगवान 14 रात्रि तक नहीं गए। और आज पार्वती जी ने फिर शिव जी से प्रार्थना करी, एक बेलपत्र शंकर को समर्पित कर पूछा, आप मौन क्यों हैं? शंकर भगवान कहते हैं कि आज मेरा हृदय बहुत है, आज मेरा हृदय बहुत है। पूछा क्यों, किसने? एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति का उदास चेहरा देखकर भी उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ है ना, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो, सब होगा, अच्छा होगा। जब कुछ अच्छे दिन अगर चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तो बुरे दिन भी आएंगे और अच्छे दिन भी आएंगे। टेंशन क्यों लेना? और एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि अपने पति को डिप्रेशन में ना हो। वो अगर चिंता में डूबा हुआ है ना तो थोड़ा सा बल खुद दे। क्यों चिंता करते हैं? सब अपन ने ही जोड़ा है ना, सब अपन ने ही बनाया है ना, लोन भी लिया तो अपन ने दिया है ना, तो चुकाएंगे भी अपन। फैक्ट्री अपन ने बनाई है, दुकान अपन ने बनाई है, मकान अपन ने बनाया है, तो फिर चिंता क्या करना है उसमें? चलाएंगे भी अपन। और चिंता मत करो, दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये धर्म पत्नी अपने पति को धर्म पत्नी अपने पति को ये बल प्रदान करे कि तुम क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो, क्यों चिंता में डूबे, क्या करें, मैं हूं तुम्हारा। और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। हमारे यहाँ ये जो नारा लगता है, आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गा महारानी की। शिव की आदि शक्ति पार्वती जी है और पार्वती जी की आदि शक्ति शिव है। शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती शिव के बिना। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण में। दीपावली के दिन दुनिया के लोग लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, पर नारायण के साथ में नहीं, गणेश जी के साथ में करते हैं। हैदराबाद में भले नारायण जी के साथ में हो सकती है, उनको नहीं मालूम, पर ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन गणेश जी के साथ है। दीपावली के दिन नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी का पूजन नहीं होगा। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन होगा। और
और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का। उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था। और संबंध अगर भगवान नारायण से तो लक्ष्मी और तो ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। अब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, है लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी। लक्ष्मी जी बोलने लगी, नैनों से जल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहाँ संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओ। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और माँ सरस्वती के सामने पहुंच गई और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, ये सच्चा मित्र है। दोस्त को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है? तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूँ, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूँ लक्ष्मी, आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूँ। और माँ पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा, ये तेरा, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने मायके आती है तो उसको पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो आप ही जाना है, ये करना है, वो करना है। पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुककर फिर जाएगी मायके से कि आराम से पूजा टूटते दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के पास अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। दामाद नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, चलो चलो, खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहे हैं, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मुझे
मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी जी अपने मायके में आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने आराम के साथ में रहती है। और जब